श्री शिवाय दोस्तों, 20 जून शनिवार षष्ठी की यह रात साधारण नहीं है। और दोस्तों, अगर आज की यह बात आपने सुन ली और कर नहीं पाए तो जो धन आपके दरवाजे तक आया था वह वहीं से लौट जाएगा। दोस्तों, 20 जून 2026 शनिवार, पुरुषोत्तम मास की षष्ठी तिथि। और दोस्तों, जब भी शनिवार के दिन षष्ठी तिथि पड़ती है तो यह संयोग साधारण नहीं होता। गुरुजी ने स्वयं कहा है, जब भी शनिवार षष्ठी तिथि का यह मिलन बने तो एक उपाय अवश्य करना चाहिए। वह उपाय है एक कटोरी सरसों के तेल का उपाय। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक कटोरी सरसों का तेल, वही तेल जो आपकी रसोई में हर रोज इस्तेमाल होता है। लेकिन आज की इस रात, पुरुषोत्तम मास की इस षष्ठी तिथि में, यही एक कटोरी सरसों का तेल प्राचीन काल का वह महा उपाय बन जाता है जिसे करने से भगवान शनिदेव स्वयं प्रसन्न होते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, यह उपाय जितना सरल लगता है उतना ही इसका सही मुहूर्त और सही क्रिया महत्वपूर्ण है। अगर सही समय पर सही विधि से यह उपाय कर लिया जाए तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना भी बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। सोचिए दोस्तों, जो नौकरी की तैयारी कर रहे थे उनकी नौकरी लग जाएगी। जिनका व्यापार वर्षों से बंद पड़ा था वह फिर से चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और दोस्तों, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। इतना धन कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते एक साथ खुल जाएंगे। मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यह उपाय हर किसी के लिए उतना ही फलदायी नहीं होता। यह तब फलदायी होता है जब इसे सही श्रद्धा से, सही विधि से, सही समय पर किया जाए। और वही सही विधि, वही सही मुहूर्त आज मैं आपको पूरी बारीकी से बताऊंगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, पूरी विधि सुनिए, क्योंकि जो सबसे जरूरी बात है, जो इस महा उपाय की असली शक्ति है, वह मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, एक बार हाथ जोड़िए, भगवान शनिदेव को मन से प्रणाम करिए और शुरू करते हैं। जय शनिदेव, जय श्री राम, हर हर महादेव। भले ही आपने पूरे भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस शनिवार षष्ठी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे शनिदेव महाराज, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय शनि महाराज जरूर लिखे, ताकि भगवान शनिदेव महाराज की कृपा आप सभी को हासिल हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये शनिवार षष्ठी तिथि का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना नहीं होते, वह शनिवार षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है।
ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस पर इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। आपका घर आपके घर का मंदिर, यहाँ पर हर एक कोने में सुख और शांति का अनुभव होना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि यह शांति कैसे लाई जाए? एक अद्भुत अगरबत्ती और धूप की सुगंध आपके घर में दिव्य ऊर्जा भरने का काम करती है। यह सिर्फ सुगंध नहीं बल्कि एक पॉजिटिव अनुभव मिलता है। एक अच्छी अगरबत्तियां प्राकृतिक सामग्रियों से बनी हैं जो आपके मन, आत्मा और वातावरण को शुद्ध करती हैं। जब आप पूजा करते हैं या कोई उपाय करते हैं तो इनकी सुगंध आपके मन को केंद्रित करने में मदद करती है। अगर आप भी अपने घर में एक अच्छी धूप या अगरबत्ती लाना चाहते हैं तो वीडियो के साथ टैग की गई है अच्छे डिस्काउंट के लिए अभी क्लिक करें। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, परंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों इस एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय को हमें इस शनिवार षष्ठी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों उसको एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक कटोरी सरसों के तेल का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक कटोरी सरसों के तेल की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो दोस्तों वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या वो यह वाला उपाय न कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों न हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को हमें करना कहां पर, देखो इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं। देखो तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शनिवार षष्ठी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों
अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 20 जून शनिवार षष्ठी तिथि कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश न कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। अगर आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी लगातार बढ़ रही है, हमेशा आप अपने जीवन में पैसों के लिए परेशान रहते हैं, तो आप शनिवार के दिन सरसों के तेल में एक लौंग डालकर बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। रातों रात आपकी दूर हो जाएगी और शनिदेव के आशीर्वाद से आपको कभी भी अपने जीवन में निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो विशेषकर शनिवार की है। और शनिवार का जो दिन है ये है न्याय के देवता यानी कि शनिदेव का। और साल कौन सा चल रहा है? 2026। और ये साल किसका है? शनिदेव का। और शनिदेव को अगर इस साल में प्रसन्न कर लिया तो वाली पीढ़ियां भी सुख भोगेंगी। साथ अगर शनि से जुड़े कष्ट आपको परेशान करते हैं, शनि की पीड़ाएं आपको परेशान करती हैं, शनि की कोई भी महादशा है, आपको पता है तब भी, आपको नहीं पता है तब भी। देखिए, बहुत बार हमें पता होता है कि हमारी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि ढैया चल रही है, शनि की ये महादशा चल रही है। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है कि शनि की 7.5 है, शनि ढैया है, या कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है। अगर आपको कुछ भी पता तब भी आपको ये उपाय करना है शनिवार के दिन, क्योंकि अगर आप इस उपाय को शनिवार के दिन करते हैं तो शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलता ही मिलता है। और उनका आशीर्वाद मिलने का मतलब ही है कि जीवन में आपको सब कुछ मिलता है जो भी आपको चाहिए। आज आपकी विश है, आज आपकी मनोकामना है कि मुझे अपने जीवन में ये चीज खरीदनी है, मेरा ये सपना है, मुझे ये लेना है, नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे कारण है कि बहुत बार हम सोचते तो बहुत कुछ है, परंतु हम वो कर नहीं पाते हैं अपने जीवन में। कभी हमारे पास पैसे की कमी होती है, कभी हमारे पास समय ऐसा नहीं होता है कि हम उस चीज को ले पाए। तो जिन लोगों की इच्छाएं अधूरी है, जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही है, जीवन के दुख लगातार अगर बढ़ रहे हैं, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही है और आप नहीं समझ पा रहे कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर कभी कभी तो सिचुएशन मतलब ऐसा भी होता है लोगों के साथ कि पैसे को लेकर भी परेशान है, उसके घर में बीमारियां भी घुस रही हैं, उसके घर में धन की बर्बादी भी हो रही है। तो देखिए, बहुत बार ये चीजें होती हैं वास्तु दोष के कारण, शनि की कोई महादशा के कारण, बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारी चीज होती हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, जिनका सीधा सीधा असर जो होता है वह हमारे जीवन पर पड़ता है। और फिर हम क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में निर्धनता बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, हमें एक ना एक व्यक्ति से पैसा लेना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, उपाय खोजते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं। परंतु देखिए, जब भी आप कोई उपाय करते हैं, उसे अगर आपने सही तरीके से नहीं किया, सही ढंग से नहीं किया, सही समय पर नहीं किया, तो आप एक उपाय कितनी बार भी कर लेना, उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा। तो हमेशा आप जो भी उपाय करें, जिस तरह से उपाय आपको बताया जाए उस तरह से करें और पूरा सुनकर करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको अधूरी जानकारी मिली है और आप उसके अनुसार कोई भी उपाय कर रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको उसका फल एकदम से नहीं मिलता है। तो हमेशा कोशिश करें कि उपाय पूरा सुने, उसके बाद ही आप उपाय करें। तो देखिए, बात करेंगे सरसों के तेल की, जो कि शनिदेव से जुड़ा हुआ है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। सरसों का तेल जब भी आप शनिवार के दिन लेते हैं और उससे कोई भी उपाय करते हैं, तो शनि की कृपा को मिलती ही मिलती है, और उनकी कृपा से आपके जीवन की निर्धनता तो दूर होती ही है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलती है। शनि की कोई भी पीड़ा अगर कुंडली में है, कोई भी महादशा चल रही है, वो दूर हो जाती है। साथ ही साथ अपार धन की आपको हासिली होती है, और अचानक से भी आपके जीवन में धन आने के योग बनते हैं, जहां से आपको अपने जीवन में धन मिल सकता है। तो बात करेंगे एक लौंग सरसों के तेल में डालकर उपाय को कैसे है और किस समय करना है। तो शनिवार के दिन करना है और शाम के समय में करना है। सरसों का तेल लेना, जिसे शुद्ध कच्ची घानी तेल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। सरसों का तेल लेंगे, कितना लेना है, 1 कटोरी लेना है, ज्यादा बड़ी कटोरी नहीं,
छोटी सी कटोरी में, अगर आपके पास लोहे की कटोरी हो तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि लोहे की कटोरी में जब भी आप सरसों का तेल लेकर उपाय करेंगे उसका अधिक से अधिक फल आपको मिलेगा। जल्दी से जल्दी पूजा सफल होगी तो थोड़ा सा तेल लेना है। कटोरी में अगर लोहे की नहीं है तो कोई और भी आप बर्तन ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, एक फूल वाली लौंग डालनी है। एक फूल वाली लौंग बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब सरसों का तेल आपने ले लिया, लौंग से तेल को तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है। कौन सा दीपक? सरसों के तेल का। इस दीपक के अंदर आपको बिल्कुल जरा सा चुटकी भर काले तेल डालना है। अब ये दोनों चीजें, एक दीपक जो आपने सरसों के तेल से तैयार करा है, चुटकी भर काले तेल डाला है, और एक वो कटोरी जिसके अंदर आपने सरसों का तेल डाला है और एक फूल वाली लौंग डाली है। दोनों चीजें लेकर आपको जाना है शनिदेव के मंदिर में। अब जिनके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है वो क्या करेंगे, तो देखिए उनके लिए भी उपाय बताएंगे क्या करना है। परंतु आप उपाय सुने तो आपको क्या करना है, शनिदेव के मंदिर में जाना है और शनिदेव को सबसे पहले ये तेल अर्पित करना है, और फिर आप दीपक जलाएंगे। डायरेक्टली सीधे सीधे आपको शनिदेव के सामने नहीं खड़ा होना है, थोड़ा सा साइड में खड़े होंगे, लेफ्ट या राइट, सीधे हाथ पर या उल्टे किधर भी आप खड़े हो जाए। कोशिश करें उल्टे हाथ पर खड़े हो तो वहां खड़े होकर आपको तेल अर्पित करना है, दीपक जलाना है, और शनिदेव के चरणों में देखते हुए, उनकी आंखों में आपको नहीं देखना है, ठीक है, उनके चरणों में देखते हुए आपसे कहना है कि हे शनिदेव, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, मुझे नहीं पता मेरे जीवन के दुख क्यों बढ़ रहे हैं, मेरे जीवन में कर्जे जैसी ऐसी समस्याएं क्यों बढ़ रही है, मैं अपने जीवन में इतना परेशान क्यों हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, परंतु मुझे इतना पता है कि आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन के जो दुख है, जो कष्ट है, इन्हें दूर होने में समय नहीं लगेगा। और आपकी कृपा जिस पर होती है, भला ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज, ऐसी कौन सी मनोकामना है जिसे आप पूरा ना करें। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी जो दशा है, आज मैं जो इतना दुखी हूँ, इसे आप समझेंगे और मेरे कष्टों को आप दूर करेंगे। और अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो, जाने अनजाने, उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको शनिदेव से पहले क्षमा याचना करनी है, क्योंकि वो जो क्या है वो हमारे न्याय के देवता है, उनसे क्षमा याचना करनी है, उन्हें तेल अर्पित करना है। एक जो दीपक लेकर के गए थे वो आपको जलाना है। देखिए, जब भी आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं चुटकी भर काले तेल डालकर, तो ये उपाय और भी स्ट्रांग, बहुत उत्तम हो जाता है, क्योंकि सरसों का तेल उनको बहुत प्रिय है। सबसे ज्यादा प्रिय सरसों का तेल है शनिदेव को, और काले तिल भी उनको बहुत प्रिय है। काली उड़द की दाल हो गई, जितनी भी काले रंग की वस्तु होती है ये शनिदेव को बहुत प्रिय होती है। तो काले तिल से भी शनि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर आपको डबल डबल आशीर्वाद मिल जाता है शनिदेव का, क्योंकि एक तो उन्हें तेल अर्पित किया है, लौंग वाला, एक फूल वाली लौंग डालकर उस पर भी आपने दीपक जलाया है तिल के तेल का। तो शनिदेव की ऐसी कृपा आपको मिलती है कि आपके जीवन के जितने भी दुख होते हैं न, उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। शनिदेव की महिमा ऐसी है कि जो व्यक्ति शनिदेव की कृपा पा लेता है, वह खुद देखता है कि रातों रात उसकी निर्धनता, गरीबी दूर हो जाती है, और वो व्यक्ति जीवन में धन को हासिल करता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है शनिवार का ये एक उपाय, आपको जरूर करना चाहिए। शाम के समय करना है ये उपाय, कम से कम ये उपाय आपको 3 शनिवार करना है दोस्तों। इतना भर करने से आपके जीवन की सारी दुख परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में जान लेते हैं। तो अगला उपाय है जो आपको शनिवार के दिन करना है, वो है 5 काली मिर्च का उपाय। सबसे पहले उपाय के बारे में, इस उपाय के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने। 5 काली मिर्च के दाने शनिवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। यहाँ पर 5 काली मिर्च के दाने जीवन की हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी, धन की वर्षा, और दोस्तों बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है, या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है, और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है,
तो शनिवार के दिन काली मिर्च के साथ दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लें ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा, अगर ये उपाय आपने शनिवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, 4 यहाँ पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाइए, उस कमरे के एक कोने में ये 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है ना, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वह भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के साथ दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए, काले की जो वस्तुएं होती हैं, ये हनुमान जी से जुड़ी हुई काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें। सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहराती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शनिवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं। लोग हैं ना, तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है, काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय शनिवार के दिन कर लें। करना क्या है, 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या, जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं, आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा से बोलते हैं जहाँ 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक
एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है और काली मिर्च का जो 5वां दाना है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। ठीक है ना? इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें ये उपाय आप करें तो शाम के समय में करें हैं या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको पता नहीं समझ पा रहे हैं। आपको नहीं पता है कि कैसे इन शत्रुओं से छुटकारा पाना है और कैसे इन्हें अपने जीवन से दूर करना है, तो शत्रुओं को परास्त करने का इससे उत्तम उपाय आपको नहीं मिलेगा। यह उपाय ऐसा है जो शत्रुओं को बिल्कुल से आपके जीवन से दूर करता है और आपके शत्रु पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। फिर वह आपके जीवन में कितनी भी कोशिश कर ले कि आपके घर में कुछ करना, आपके जीवन में कुछ करना है, आपकी धन हानि करनी है, आपका व्यापार खराब करना है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं जब आप कपूर का यह उपाय कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि उनके शत्रु उनकी पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, एक तो सामने से जो व्यक्ति शत्रु होता है वह शत्रु शायद इतने खतरनाक नहीं होते हैं, परंतु जो पीठ पीछे आपके शत्रु होते हैं, जो पीठ पीछे आपके बारे में बुरा सोचते हैं, चाहते हैं कि आपके घर में धन हानि हो, आपका काम रुके, आप अपने जीवन में पीछे रहे, तो ऐसे शत्रु जो होते हैं ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। मतलब इनसे बचकर रहने की आपको हमेशा जरूरत होती है। तो देखिए, यह जो शत्रु हैं ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने दिमाग में ऐसा सोचते रहते हैं जिससे कि आपको नजर लगती है, आपके धन को नजर लगती है और घर में धन की बर्बादी होना फिर शुरू हो जाती है। और जिस घर में शत्रु परेशान करते हैं या शत्रु कुछ ना कुछ करते हैं, उस घर में आपको बीमारियां बहुत आसानी से मिल जाएंगी, उस घर में धन हानि बहुत आसानी से आपको देखने को मिलेगी। तो हमेशा आपको अपने शत्रुओं को दूर करने के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज का समय ऐसा है जिस समय में आपको बहुत आसानी से किसी न किसी व्यक्ति के शत्रु मिल जाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होगा, पैसा कमा रहा होगा, सफलता जिसे मिल रही है, उसके एक नहीं 1000 शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि यह कलयुग है और आज के समय पर आपसे जलने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसीलिए आपको हमेशा अपने जो हैं उनसे बचकर रहने की जरूरत होती है। और कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका पसीना छूट जाएगा, शत्रु पूरी तरह शांत होगा जब कपूर का यह उपाय आप करेंगे। सही तरीके से देखिए, कपूर वैसे भी बहुत चमत्कारी है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी, इन सारी चीजों को आपके घर से दूर करता है। और जिस घर में जलाया जाता है वहां पर हमेशा धन की वर्षा होती है, वहां पर हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती है। तो कपूर के उपाय आपको नजर दोष से भी बचाएंगे, आपके शत्रुओं को शांत करेंगे, शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे और 1000 शत्रु भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते जब आप कपूर का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में लगातार धन को, पैसे को लेकर परेशान हैं, आपके धन के सारे रास्ते जीवन में बंद होते जा रहे हैं, घर में कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है और जो पैसा है वह आपका दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है, या धन की कमी इतनी ज्यादा आपके घर में आ गई है कि कर्जा तक आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा है, तो बिल्कुल से आप कपूर का यह उपाय करें, क्योंकि यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो रातों रात आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को वृद्धि करेगा, शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा और धन हानि भी आपके घर में पूरी तरह से रुक जाएगी। मतलब कभी भी पैसे को लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे। जो लोग अपने घर की बुरी शक्तियों से परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कहीं ना कहीं बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष जैसी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनके घर के सदस्य बीमार रहते हैं या उनके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में क्लेश बहुत होता है और धन की हानि भी घर में होती रहती है। तो कपूर अपने घर में जलाएं। कपूर जो है ये बहुत सकारात्मक ऊर्जा लिए होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियों को तुरंत आपके घर से निकाल देता है। तो वीडियो में आगे बढ़े, उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज कि कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें।
पूरी सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम लिख दें, जिससे हनुमान जी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय। कैसे? कपूर आपको शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा और कपूर जब आप अपने घर में जलाते हैं तो एक सुरक्षा कवच आपके घर में बना रहता है, जिसके बाद कोई भी बुरी शक्ति ना तो घर में घुस पाती है और अगर घर में होती भी है तो घर से तुरंत बाहर निकलती है। दूसरी चीज, नजर अगर किसी को लगी है तो वह नजर दूर हो जाती है और कभी किसी को नजर लगती नहीं है। जब आप कपूर अपने घर में जलाते हैं तो छोटा सा दिखने वाला कपूर आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को, बड़े बड़े दुखों को दूर कर देता है। शत्रुओं की संख्या चाहे कितनी भी हो, चाहे एक शत्रु है, 1000 शत्रु हैं, वह भी आपसे दूर हो जाते हैं। आपको उन सारे शत्रुओं से छुटकारा दिलाता है। यह छोटा सा कपूर, इसी के साथ जो लोग चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा घर पर बरसती रहे, हमेशा घर में पैसा धन आता रहे, बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, तिजोरी धन से भरी रहे, वह लोग कपूर जरूर अपने घर में जलाएं। तो जब भी आप अपने घर में कपूर जलाते हैं, साथ ही साथ लौंग जला देते हैं, तो आपके घर में अष्टलक्ष्मी वास करती है। मां लक्ष्मी की कृपा घर पर हमेशा बरसती है। जो लोग अपने घर में लौंग और कपूर जलाते हैं, इसका धुआं अपने घर में करते हैं। तो लौंग और कपूर जलाने का एक फायदा और है कि जब भी आप लौंग और कपूर अपने घर में जलाते हैं, ये धन को खींचने का काम करता है और सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां होती हैं, इन्हें आपके घर से तुरंत दूर करता है। अब देखिए, मंगलवार का जो दिन है, यह दिन समर्पित होता है श्री हनुमान जी को, मतलब संकट मोचन हनुमान जी ही हैं जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर, आपके शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाएंगे, कर्ज से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे और आपके जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं उन्हें भी आपके जीवन से दूर करेंगे। संकट मोचन हनुमान जी, तो जो कपूर का उपाय आपको घर पर करना है वह मंगलवार के दिन करना है। तो बात कर लेते हैं उपाय को करना किस तरह से है, कितनी चीजें आपको लेनी है। तो सबसे पहले तो 3 कपूर लेने हैं, साथ ही साथ आपको लेनी है 5 साबुत लौंग। लौंग एकदम से साबुत लेनी है, टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। अब मंगलवार को आपको यह दोनों चीजें लेकर घर के मंदिर में बैठ जाना है। उपाय मंगलवार का है और शाम शाम के समय करना है और अपने घर पर करना है। अब बैठने के बाद सबसे पहले एक देसी घी का दीपक जलाकर रख देंगे या चमेली के तेल का दीपक आप जलाकर रख सकते हैं। इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो जय श्री राम जय सीताराम, जय श्री राम जय सीताराम कम से कम आपको 108 बार बोलना है। अब आपको संकट मोचन हनुमान जी के सामने 5 लौंग और 3 कपूर को रखकर किसी बड़े से दीपक में रखकर जला देना है या किसी बड़े से बर्तन में रखकर जलाना है और इसका धुआं सबसे पहले घर के मंदिर में आपको दिखाना है, फिर पूरे घर में इसका धुआं आपको दिखाना है। जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी जगह पर यह धुआं फैलाना है और संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करते जाना है। अब जब आप पूरे घर में घूम लेंगे तब आपको जो कपूर की थाली है या मिट्टी का दीपक है, जो भी आपने लिया है, अपने घर के मंदिर में आपको लाकर रख देना है। अब हाथ जोड़कर सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, इस शत्रु से मेरी रक्षा करना और हमेशा अपनी कृपा मुझे देते रहना। तो देखिए, चाहे तो आपके शत्रु के बारे में आपको पता है, तब भी नहीं पता है, तब भी तो आपको ऐसे बोलना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, सभी से मुझे छुटकारा दिला दीजिए और अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना। कभी मेरे घर में कोई संकट ना आए, मुझ पर कोई विपत्ति ना आए, इतनी कृपा आप कर देना। बस इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है संकट मोचन हनुमान जी से। और इसके बाद लौंग और कपूर, जब पूरी तरह जल जाएगा कपूर तो जल जाएगा। लौंग की जो राख होगी उसे जल में मिलाकर यानी पानी में मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको डाल देना है। दोनों तरफ बाहर की तरफ डालेंगे, ठीक है। मुख्य द्वार पर उसे छिड़क देंगे। जितनी भी वह राख होगी थोड़े से जल में मिलाना है। ज्यादा जल ज्यादा पानी यहाँ पर आपको नहीं लेना है, तो जल में किस समय डालेंगे? सुबह के अगले दिन। यह उपाय तो आप मंगलवार के दिन करेंगे और छिड़काव कब करना है? आपको बुधवार की सुबह को, ठीक है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस उपाय को करने से 1000 शत्रु भी हैं, वह भी शांत हो जाएंगे, उनसे छुटकारा मिल जाएगा, शत्रु से मुक्ति मिल जाएगी। और आपके शत्रु कितनी भी प्रयास कर लें, कितनी भी कोशिश करें, समझ लीजिए नजर दोष भी आपके घर से तुरंत दूर होती है जब आप इस उपाय को करते हैं। सबसे बड़ी बात,
जब भी आप संकट मोचन हनुमान का कोई भी उपाय करेंगे, ना वह आपके घर पर कभी कोई संकट, कोई विपत्ति, कुछ ऐसी चीजें आपके घर पर नहीं आने देते हैं, क्योंकि कलयुग के देवता हैं हनुमान जी। और जब भी आप अपने जीवन में बहुत हार चुके हो, आपको ऐसा लगे कि आज मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, पूरी सच्ची श्रद्धा से आप संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करें और फिर देखें कि कैसे आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख भी दूर होते हैं। तो हनुमान जी महाराज की कृपा हमें हमेशा मिलती रहेगी। आप अपने घर में मंगलवार के दिन यह लौंग कपूर वाला उपाय करें। साथ ही साथ अगर आप संकट मोचन हनुमान जी को एक लाल रंग का फूल अर्पित करते हैं, मतलब लाल फूल उनको चढ़ा देते हैं, तो वह बहुत जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो फूल उन्हें जरूर से आप मंगलवार के दिन एक फूल उन्हें जरूर चढ़ाएं। तो भक्तों, आइए वीडियो के अंत में कपूर से जुड़ी कुछ विशेष छोटी छोटी मगर चमत्कारी सरल उपाय जान लेते हैं, जिसे अपनाकर हम अपने जीवन से शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। पहला सरल उपाय है रोजाना कपूर जलाना। कपूर एक साधारण परंतु असरदार उपाय है। रोजाना सुबह और शाम अपने घर में कपूर जलाएं। इसे जलाते समय आप एयूएम नमः शिवाय या एयूएम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने और शत्रु के असर को समाप्त करने में मदद करता है। दूसरा सरल उपाय है कपूर और लौंग का उपाय। एक पीतल की कटोरी लें और उसमें 2 कपूर के टुकड़े और 3 लौंग डालें। फिर इसे जलाकर हनुमान जी के समक्ष रखें और एयूएम हनुमते नमः मंत्र का 100 बार जाप करें। इस उपाय को मंगलवार और शनिवार को करें। यह उपाय शत्रु द्वारा भेजी गई किसी भी तांत्रिक क्रिया या बुरी नजर को समाप्त करता है। तीसरा सरल उपाय है कपूर और काले तिल का प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले एक मिट्टी के दीपक में कपूर और काले तिल डालकर उसे जलाएं। फिर इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें और एयूएम फटकाली कल्याणी स्वाहा मंत्र का जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के बुरे इरादों को निष्क्रिय कर देता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा सरल उपाय है कपूर और फिटकरी का उपाय कैसे करना है। तो सबसे पहले कपूर और फिटकरी को बराबर मात्रा में मिलाकर घर के चारों कोनों में रखें और इसे सप्ताह में 1 बार बदलें। यह उपाय आपके घर से शत्रुओं द्वारा उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। पांचवा सरल उपाय है रात्रि में कपूर का प्रयोग कैसे करें। सबसे पहले रात को सोने से पहले अपने घर के मंदिर में कपूर जलाएं। साथ ही इस मंत्र का जाप करें। एयूएम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपवा यह स्मृत पुंडरी काक्षम सबाही अभ्यंतर सुच्छ मंत्र और कपूर संयोजन शत्रु को शांत करता है और उनकी बुरी सोच को समाप्त करता है। अगला विशेष तांत्रिक सरल उपाय है हनुमान जी के सामने कपूर जलाना कैसे करना है। सबसे पहले किसी भी मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के समक्ष कपूर जलाएं। फिर एएम हनुमते रुद्रात्मकाय स्वाहा इस मंत्र का 11 बार जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के मानसिक और शारीरिक असर को कमजोर करता है। अगला सरल उपाय है कपूर और लाल धागे का उपयोग कैसे करें। सबसे पहले एक लाल रंग का धागा लें और उसमें कपूर के टुकड़े रखें। फिर इसे अपने दाहिने हाथ से घुमाकर शत्रु का नाम लेते हुए किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय शत्रु की ऊर्जा को समाप्त करता है और आपको सुरक्षित रखता है। अगला सरल उपाय है कपूर का ताबीज बनाना कैसे बनाना है। सबसे पहले एक कपूर को पीसकर 1 चुटकी काले तिल और चांदी की छोटी शीशी में भरें। फिर इसे लाल धागे में बांधकर अपने गले या दाहिने हाथ में पहने। यह ताबीज आपको हर तरह की नकारात्मकता और शत्रु बाधाओं से बचाता है। अगला सरल उपाय है कपूर और नींबू का उपाय कैसे करना है। सबसे पहले एक नींबू को 4 हिस्सों में काटें और उनमें कपूर के छोटे टुकड़े डालें। फिर आप इसे शत्रु का नाम लेते हुए किसी सुनसान जगह पर रख दें। यह उपाय शत्रु की नकारात्मकता को रोकने और उनकी बुरी सोच को निष्क्रिय करने में मदद करता है। भक्तों, आइए कपूर जलाने के चमत्कारिक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक लाभ जान लेते हैं। कपूर वातावरण को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। कपूर शत्रुओं की बुरी नजर और तंत्र मंत्र से सुरक्षा प्रदान करता है। कपूर मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ावा देता है। कपूर शत्रु के नकारात्मक असर को कम करता है और आपको आत्मविश्वास प्रदान करता है। भक्तों, शत्रु मुक्ति के लिए कपूर के उपायों के साथ मंत्र जाप करना अनिवार्य है। जो आगे के वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण मंत्र आपको बता रहे हैं।
आप चाहे तो इसे किसी कॉपी में नोट करके रख लें। हनुमान मंत्र, यह शत्रुओं के नकारात्मक असर को समाप्त करने में मदद करता है। दुर्गा मंत्र, AUMI ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, इस मंत्र का जाप करने से दुर्गा माता की कृपा प्राप्त होती है और शत्रु शांत हो जाते हैं। शिव मंत्र, ऐयं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिनम पुष्टिवर्धनम, यह मंत्र शत्रुओं से मुक्ति दिलाने और आपके जीवन में शांति लाने में सहायक होता है। भक्तों, इन सभी उपायों को करते समय कुछ सावधानियां और सलाह हैं जिन्हें जानना बहुत आवश्यक है। कपूर के उपाय करते समय पूरी निष्ठा और विश्वास रखें। पूजा स्थान को साफ सुथरा रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। उपाय करने से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाएं। कोई भी उपाय करने के दौरान शत्रु का नाम बार बार मन में लें, परंतु इसे दूसरों के सामने न बोलें। अगला सावधानी है, यदि उपाय जटिल लगता है तो किसी अनुभवी व्यक्ति या पंडित की सहायता लें। भक्तों, कपूर के उपाय शत्रु मुक्ति के लिए अत्यंत असरी है। यह आपके जीवन में ऊर्जा का संचार करता है और शत्रुओं के बुरे असरों से आपको बचाता है। इन उप से मुक्ति मिलती है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को करें और अपने जीवन को सुखद बनाएं। भक्तों, इसी के साथ आपको कुछ भी ऐसा जो समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक कर जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर हमेशा रहे। तो जय श्री राम, जय सीताराम जरूर लिखकर जयकारा लगाएं, जिससे कि हनुमान जी महाराज आपके ऊपर हमेशा कृपा बरसाते रहें। मदद कर सकती है दोस्तों। हम जीवन में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, परंतु वही कुछ चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा बुरा असर डालती हैं। घड़ी की ही तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए पहले जान लें, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर हम यह छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, परंतु उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें। चाहे कि जिस लहसुन को आप रसोई में मसाले की तरह इस्तेमाल करते हैं, वही लहसुन एक शक्तिशाली तांत्रिक औजार बन सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपके ही घर का टॉयलेट एक ऐसा रहस्यमय स्थान बन सकता है जहां से आप अपने सबसे बड़े शत्रु को खत्म कर सकते हैं, बिना उसके सामने जाए, बिना कोई हथियार उठाए? जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे उपाय की जो और परंपरा से निकला है। ऐसा प्रयोग जो साधारण लोगों की समझ से बाहर है और जिसका रहस्य सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनमें धैर्य, हिम्मत और निश्चय होता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार शौचालय और पेशाब घर को हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र समझा गया है। यही वो स्थान होता है जहां शरीर की सारी अशुद्धियां बाहर निकलती हैं।